जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर मानव शरीर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो अगर आप पार्ट 1 नहीं किया तो जाके देख सकते हैं। ये जो क्लास है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेली क्लास आपके लिए प्रोवाइड यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। तो चलिए समझते हैं। इस प्रणाली द्वारा रुधिर का परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है। इसके मुख्य अवयव हृदय, धमनियां एवं शिराएं हैं। ये रुधिर एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्वों एवं जैविक अणुओं को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है तथा ऊतकों से उत्सर्जित पदार्थों को वापस एकत्रित करती है। तो परिसंचरण तंत्र में रुधिर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इसके जो सहायक होते हैं हृदय, धमनियां और शिराएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब हम जानेंगे कि मानव हृदय होता क्या है, मानव हृदय का आकार क्या होता है, मानव हृदय कितना ग्राम का होता है, मानव हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, मानव हृदय का वजन जो होता है 300 ग्राम होता है, ठीक है। और मानव हृदय का जो औसत आकार 12x9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 12x9 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात करें कि एक महीन दीवार की बनी थैली द्वारा घिरा रहता एक आवरण होता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं, यानी पेरिकार्डियम बोला जाता है, ठीक है। मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं मुख्य रूप से, दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, दाहिना निलय, बायां निलय। अब बताया जाएगा कि यह कार्य किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले बता दें, अग्रवर्ती मध्य शिरा एवं अधोवर्ती मध्य शिरा रुधिर को लेके आती है और दायां अलिंद में प्रवेश कराती है, ठीक है। दायां अलिंद में जब प्रवेश करता है तो दायां अलिंद दाएं निलय में ट्रैक्सफिड बल्ब में खुलता है, यहाँ से यह नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। दायां निलय में पहुँचने के बाद जो क्रिया होती है, पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकरण के लिए ले जाता है, कौन, दायां निलय, ठीक है। यहाँ पर रुधिर का वापस बहाव रोकने के लिए सेमिल्यूनर वल्व उपस्थित होता है, इसी में सेमिल्यूनर नामक वल्व उपस्थित होता है, ठीक है। अब अंत में होता क्या है, रुधिर फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने के बाद बाएं अलिंद में आता है, यानी यहाँ अब आ जाता है। जब ऑक्सीकृत हो जाता है तब ऑक्सीकृत होने के बाद बायां अलिंद में आता है, फिर बाएं निलय में जाकर पूरे शरीर के लिए पंप कर देता है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद रुधिर क्या करता है, पूरे शरीर को भेजता है, ठीक है ना, पूरे शरीर को पंप करता है, ठीक है। और दायां अलिंद की हृदय भित्ति में एसे नोड उपस्थित होता है, ठीक है ना। दायां अलिंद में एसे नोड उपस्थित होता है, यहाँ पर एसे नोड उपस्थित होता है, ठीक है ना। और यह ऐसे नोड हृदय की स्पंदन को आरंभित करता है, ठीक है। और यही दाहिना अलिंद का ऐसे नोड हृदय के स्पंदन यानी कंपन को आरंभित करता है, ठीक है। वयस्क हृदय में धड़कन की दर 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है, यानी 70 से 80 बार पर मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट में 70 से 80 बार मानव शरीर का हृदय धड़कता है, ठीक है, मिनिमम। लेकिन ऐसे बात करें तो 72 बार, ठीक है ना, 72 बार पर मिनट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मानव शरीर के मानव हृदय कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात। सबसे पहले ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसका आविष्कार सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था, 1900 ईस्वी में किया था। मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए प्रतिजन की बात करें तो एंटीजन यानी प्रतिजन है, ए एवं बी प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है, जी हाँ ग्लाइकोप्रोटीन है ए एवं बी का, ठीक है। जो लाल रुधिर कणिका की प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर पाई जाती है, जी हाँ प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर पाई जाती है। और एंटीबॉडी की बात करें तो लिम्फ ग्रंथियों में उत्पन्न होती है, यह तथा 2 प्रकार की होती है, ए तथा बी, जो लाल रुधिर कणिकाओं में के प्लाज्मा में उपस्थित रहती है। इस प्रकार से चलिए समझते हैं हम लोग इसको, ठीक है। देखिए रुधिर वर्ग के अंतर्गत ये चारों आते हैं, प्रतिजन
ए वाला है, प्रतिबॉडी बी ए एवं बी, और दाता ए वाला है, ग्राही ए वाला है सब। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं जानेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं उत्सर्जित तंत्र। उत्सर्जित तंत्र की बात करें तो जंतुओं के शरीर में कोशिकाओं में होने वाले उपापचय के फलस्वरूप CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं। शरीर से इन पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः निम्न अंगों द्वारा होती है। ठीक है, तो हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसके फलस्वरूप CO2 जल, जी हाँ CO2 जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से निकलते हैं। ठीक है, उत्पन्न हुए रहते हैं। जो निकलने के बाद क्या होता है, इन पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना, यही उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन अंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, कि किन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले आता है वृक्क। ठीक है, किडनी। मानव में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनमें असंख्य नेफ्रॉन पाए जाते हैं जहाँ पर रुधिर के छानने की प्रक्रिया द्वारा मूत्र निर्माण होता है। जी हाँ, मूत्र निर्माण होता है वृक्क के द्वारा। और इसकी बात करें तो इस प्रकार से होगा, वृक्क के द्वारा भी उत्सर्जन होती है। ठीक है, और फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा ये श्वसनांग है, परंतु यहाँ से शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे विसरण प्रक्रिया द्वारा फेफड़ा से क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, त्वचा से इसके द्वारा कुछ लवण, पसीना आदि उत्सर्जित होते हैं। जी हाँ, त्वचा के द्वारा भी कुछ लवण, पसीना आदि उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, यकृत, यहाँ पर अमोनिया से यूरिया बनता है जो रुधिर द्वारा वृक्क में जाकर उत्सर्जित होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोलेस्ट्रॉल, पीत वर्णक, स्टेरॉइड, हार्मोन, विटामिन का भी विघटन या उत्सर्जन होता है। ठीक है, यकृत द्वारा। ठीक है, अगर सोचा जाए कि अगर हमारे शरीर से उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपको बता दें आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। बिकॉज शरीर में कितना स्टोर कर पाएगा, यानी भोजन करना है तो भोजन का उपापचय तो होगा ही, वो हमारे शरीर से उत्सर्जित तो होगा, नहीं होगा तो आदमी कैसे स्टोर कर पाएगा, उतना नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।